student, now I am going to teach you mathematics class 4 fraction of addition. अब चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 6 करेंगे एडिशन। अब 5/9 प्लस 3/9 को हम ऐड करना सीखेंगे। 5/9 प्लस 3/9 को देखो इसमें हम प्लस करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम यहाँ पे 9 लिख देंगे और ये सेम है तो यहाँ में 5 + 3 ही लिखेंगे इजिकल टू 5, 6, 7, 8 तो 8/9 तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से 12 दोनों डिनोमिनेटर सेम है, जहाँ डिनोमिनेटर सेम होगा वहाँ हम 12 कर देंगे और ऊपर भी सेम आ जाएगा 1 + 7 = 7 और 1 8/12। अब यहाँ पर हम इसको कट करेंगे इसको तो हम किससे हो जाएगा 4 से हो जाएगा। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 तो आंसर क्या होगा 2/3 आंसर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर है 13/19 तो यहाँ हम 19 लिखेंगे, ये 13 + 5 ऐसे कैसे आ जाएगा 13 और 5 13, 16, 17, 18, 19, 20 तो 20/19 तो ये आंसर होगा। इसी तरीके से हम ये करेंगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 21 को हम यहाँ लिखेंगे, 5 + 10 ऐसे कैसे लिखेंगे 15/21 तो आंसर हमारा होगा 15/21। अब हम यहाँ देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसका एलसीएम लिखेंगे, ये 10 और ये 15। अब हम करेंगे 5 से 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 तो ये हमारे पास आ गया 4, 2 and 3 5 × 2 × 3 तो 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30 तो हमारा एलसीएम क्या आया 30 आएगा। अब हम 30 को ये देखो ये 30 आया, अब हम 30 को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, हमारे पास बच गए 3। अब इस 3 बचे 3 के अंदर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9 तो ये हमारे पास जो 9 आया है वो हम 9 यहाँ लिखेंगे। फिर से हम वापस करेंगे 30 को 15 से 15 1 = 15, 15 × 2 = 30 तो 2 × 4, 4 × 2 = 8 तो राइट डाउन यहाँ पे 8 लिखेंगे और अब 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17/30 तो ये इसका आंसर होगा। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 3/10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें 30 लाना है डिनोमिनेटर में तो हमें 3 × 3 = 9, 10 × 3 = 30 तो 9/30। अब यहाँ पर हमारे पास 4/15 इंटू अब हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8 और 15 × 2 = 30 तो अब हमारे पास ये क्या आ गया दोनों सेम आ गए 9/30 और 8/30। 9/30 + 8/30 तो ये हमारे पास सेम डिनोमिनेटर आ गया इसलिए हम यहाँ पे 30 लिखेंगे और 9 + 8 लिखेंगे, 9 और 8 17/30 तो ये सेम आ गया। तो हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। अब एक और हम एग्जाम्पल लेंगे, अब हम यहाँ पर भी सब सेम नहीं है इसलिए हम 16 और 24 का एलसीएम लेंगे तो हम 4 से करेंगे, 4 × 4 = 16 और 4 × 6 = 24। अब यहाँ पर हम फिर से करेंगे
2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो अब हमारे पास क्या आ गया है 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ठीक है, तो हमारे पास कितने आ गए हैं 32। अब 32 को लेने पे 7/16 को हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे कि 32 आ जाए। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 1 जा 14 और 16 2 जा 32। अब हम 5 से हम फिर से करेंगे, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 42। अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 42 लेके आना है। तो 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 7 3 जा 21। ठीक है, अब यहाँ में 5/24 इंटू, अब यहाँ पे 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे हमारे पास हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया है। तो अब हम लिखेंगे 20 इक्वल टू 21/48 प्लस 10/48 इक्वल टू, अब यहाँ 48 ऐसे कैसे लिख देंगे 21 प्लस 10। अब यहाँ हम इक्वल टू करेंगे, 1 को 0 से करेंगे तो 1, 2 और 1 3/48। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से जहाँ पर ये सेम नहीं है तो हमें इस तरीके से एलसीएम लेना है, और ये एलसीएम आपको रफ में लेना है, यहाँ आपको ये डायरेक्ट करना है। ठीक है, चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हम फिर से एलसीएम लेंगे, ये है 12 और ये है 4। तो हम एलसीएम लेंगे, 4 से करेंगे, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। अब यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए 4 और 3, 4 इंटू 4 3 जा 12। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 12 आ गया है। अब 4/12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4/12 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि हमें 12 लाना है। तो 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम कट करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे 1/4 इंटू, यहाँ हम लिखेंगे 3/3। तो 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। तो ये हो गया, अब हमारे पास आ गया 4/12 प्लस 3/12 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 12 और 5 प्लस 3 इक्वल टू 5 और 3 8, 8/12। ठीक है, अब यहाँ पे हम कट कर देंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2/3। अब हम 3 फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे। यहाँ हमारे पास तीनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पे 14 लिख देंगे और यहाँ पे 5 प्लस 7 प्लस 1 इक्वल टू 5 और 1 6, 6 6 12 और 1 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 13/14, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और, अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल और है। अब यहाँ तीनों डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एलसीएम नहीं लेंगे और हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 2। तो 2 और 3 5 और 1 6/10। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो आंसर होगा 3/5, ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ हमारे पास
2 डिनोमिनेटर सेम है और 1 डिनोमिनेटर अलग है, तो हम इन दोनों का फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 7 इंटू 5 आएगा, 7 5 जा 35। तो यह हमारे पास कितने आ गए हैं 35, और 35 लाने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 3/7 इंटू 7 5 जा 35। तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। अब यहाँ पे आ गया 6/7 इंटू वही 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यह 6 5 जा 30, 5 7 जा 35। फिर हम 2/5 लेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 आ गए हैं, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 15/35 प्लस 13/35 प्लस 14/35। अब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ये है 35, यहाँ है 15 प्लस 30 प्लस 40। अब हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएंगे 5, 0 प्लस 0, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, 4 और 3 4, 5 6 7 और 1 8, 85/35। अब हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 को 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए तो 3, यहाँ पे हमने कितने इसको दे दिए 3, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 35, 5 7 जा 35, तो यहाँ पे हो गए 17, तो हम यहाँ 17 लिख देंगे, और यहाँ 5 7 जा 35, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया है, तो 17/7 ये आपका आंसर होगा। चलिए हम एक और करते हैं इसी तरीके से। 12, 9 और 36 का हम पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 12, 9 और ये 36। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 हम 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास ये आ गया। फिर हम वापस 3 से करेंगे, 4 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब हम यहाँ पे नहीं, हाँ 3 4 जा 12, अब यहाँ पे हम 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया है 36। अब 1/12 को 12 से 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो अपन 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36। अब 5/9 को हम 9 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 9 4 जा 36। अब देखिए ये हमारे पास सबके पास सब में डिनोमिनेटर 36 आ गया है। अब हम लिखेंगे 2/36 प्लस 3/36 प्लस 20/36। अब यहाँ लिखेंगे हम 36, 2 प्लस 3 प्लस 20 इज इक्वल टू 3 और 2 5, 5 और 20 25/36। तो ये अब हमारे पास इसका आंसर होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एडिशन। अब ये बाकी के एडिशन जो भी है वो आपको अपने आप करने हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आपको फिर से आपको ये देखना होगा, वीडियो देखना होगा और इसको आपको अच्छे से समझना है।